हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमन लर्निंग में। आज हम करने वाले हैं जियोग्राफी सिविक्स का चैप्टर 6 राजनीतिक दल। तो आज आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करती है राजनीतिक दल कहलाती है। एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने के लिए और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए काम करती है राजनीतिक दल कहलाती है। राजनीतिक दल के तीन प्रमुख हिस्से होते हैं: सक्रिय नेता, अनुयायी और समर्थक। राजनीतिक दल जो है उसके तीन मुख्य हिस्से होते हैं: नेता, सक्रिय नेता और अनुयायी या समर्थक, यानी कि जो आम जनता होती है वो। अब हम देखेंगे राजनीतिक दल के कार्य। राजनीतिक दल के बहुत कार्य हैं, उनमें से कुछ ये रहे यहीं पे है। सरकार बनाना व चलाना राजनीतिक दल का काम है। कानून बनाना, चुनाव लड़ना, विपक्ष की भूमिका निभाना और जनमत का निर्माण करना, यानी कि जनता का भरोसा जीतना। फिर है हमारा राजनीतिक दलों की आवश्यकता। राजनीतिक दलों की क्या आवश्यकता है? तो प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल की आवश्यकता होती है। देश के प्रति उत्तरदायी सरकार के लिए आवश्यक होती है। सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक होती है। सरकार का समर्थन करने एवं उस पर अंकुश रखने हेतु। जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नजर में लाने के लिए राजनीतिक दलों की जरूरत होती है। प्रतिनिधित्व पर आधारित जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके लिए आवश्यक है। देश के प्रति जो है उत्तरदायी सरकार के लिए आवश्यक है। सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाने के लिए भी आवश्यक है। और सरकार का जो समर्थन करने वाले हैं समर्थन करने में, और जो गलत फैसले ले सरकार तो उस पर अंकुश लगाने के लिए भी जरूरी है। जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नजर में लाने के लिए राजनीतिक दलों की जरूरत होती है। ठीक है, अब है प्रांतीय दल बनाम राष्ट्रीय दल। इसमें हम देखेंगे कि प्रांतीय दल क्या होता है और राष्ट्रीय दल क्या होता है। जब कोई दल राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करती है और कम से कम 2 सीटों पर जीत हासिल करती है तो उसे राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिलती है। जब कोई दल जो है वो विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल कर लेती है और कम से कम जो 2 सीट है उस पर जीत जाती है तो उसे राज्य के राजनीति तो उसे ना राष्ट्र प्रांतीय दल मतलब राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। फिर है हमारा राष्ट्रीय दल। तो राष्ट्रीय दल होता है जब कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का अथवा 4% के विधानसभा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल करता है और लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करता है तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाती है। मतलब कि कोई दल है वो लोकसभा चुनाव में जो वोट पड़ते हैं उस वोट का 4 राज्य उस वोटों का 6% हासिल कर लेती है और जो 4 राज्यों में वो वोट लड़ती है वोट मतलब कि चुनाव लड़ती है तो उसमें 6% 4 राज्यों में 6% वोट मिल जाता है उसे। तो जो वो और लोकसभा चुनाव में जो 4 सीटों पर जीत दर्ज कर लेती है तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाती है, राष्ट्रीय दल बन जाती है। अब हम देखेंगे दलीय प्रणाली। दलीय प्रणाली कितने दल की प्रणाली होती है? तो सबसे पहला है कई देशों में एक ही दल को सरकार बनाने व चलाने की आजादी है। ऐसी व्यवस्था को हम एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। जैसे कि चीन, जो कई देश होते हैं उसमें एक ही दल की सरकार बनती है, वही अपने सरकार बनाती रहती है और अलग अलग नेता बदलती रहती है। जैसे कि उसका उदाहरण है चीन। चीन भी एक ऐसी व्यवस्था है और जहाँ एक ही दल सरकार बनाती है वो एक दलीय व्यवस्था होती है। फिर कुछ देशों में सत्ता 2 मुख्य दलों के मध्य बदलती रहती है, इसे 2 दलीय व्यवस्था कहते हैं। जैसे अमेरिका और ब्रिटेन। कुछ ऐसे देश होते हैं जो सत्ता 2 मुख्य दलों के मध्य बदलती रहती है, जिस देश में
इसे दो दलीय व्यवस्था कहते हैं। इसका उदाहरण है अमेरिका और चीन, अमेरिका और ब्रिटेन। चीन तो एक दलीय व्यवस्था है। फिर जब अनेक दलों का सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो तो उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत जब जो अनेक दल होते हैं उसको सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर जब होता है तब उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। इसका उदाहरण है भारत। तो हमने देखा एक दलीय व्यवस्था, इसका उदाहरण चीन, दो दलीय व्यवस्था, इसका उदाहरण अमेरिका और ब्रिटेन, और बहुदलीय व्यवस्था, इसका उदाहरण भारत। अब हम देखेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय दल। ठीक है, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय दल, इसमें हम दल का नाम पढ़ेंगे, उसके चुनाव चिन्ह देखेंगे, क्या चुनाव चिन्ह है, स्थापना वर्ष कब हुआ है, और विचारधारा के मुख्य तत्व, वो क्या सोचती है, क्या विचारधारा है उनके, और 2019 के चुनाव में जो उनकी स्थिति कैसी है। तो सबसे पहले हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा, और इसकी स्थापना जो है वर्ष 1885 में हुआ था। और इसकी विचारधारा है कि ये मध्यमार्गी है और धर्मनिरपेक्षता को मानती है, अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा करती है, और 2019 के चुनाव में इसको 52 सीट लोकसभा में प्राप्त हुए थे। फिर हमारा दूसरा है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है कमल का फूल, और इसकी स्थापना जो है वो 1980 ईस्वी में हुआ था, और इसकी विचारधारा प्राचीन संस्कृति से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाना है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता पर चलती है, सामान्य नागरिक संहिता को मानती है। और 2019 के चुनाव स्थिति में इसे 303 सीटें लोकसभा में प्राप्त हुई थी। तभी जो भारत में जो है केंद्र सरकार बीजेपी की सरकार बनी है, श्री नरेंद्र मोदी जी की। अब है हमारा अगला बहुजन समाज पार्टी। इसका चुनाव चिन्ह होता है हाथी, और इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में की गई थी। ये इसके विचारधारा ये है कि बाबा साहब फूले व पेरियार के विचारों से प्रेरित है, और धर्मनिरपेक्षता, अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए विशेष प्रावधान एवं उनके हितों की रक्षा करता है। और 2019 के लोकसभा चुनाव में से 10 सीटों में जीत हासिल हुआ था। फिर हमारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एम, इसका चुनाव चिन्ह हंसिया, हथौड़ा और सितारा है, हंसिया, हथौड़ा और सितारा। 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। मार्क्सवाद लेनिनवाद में आस्था रखते हैं, समाजवादी होते हैं, और धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की समर्थक होते हैं, साम्राज्यवाद, सांप्रदायिकता का विरोध करते हैं। 3 सीटें लोकसभा में मिली थी 2019 ईस्वी में, 2019 के लोकसभा चुनाव में। फिर अब हमारे 2 पार्टियां बच रही है बस। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसका जो चुनाव चिन्ह है वो गेहूं की बाली और हंसिया है। इसका स्थापना 1925 ईस्वी में किया गया था। ये भी मार्क्सवाद, लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्षता एवं लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, अलगाववादी और सांप्रदायिक ताकतों का विरोध करते हैं, और 2 सीटें लोकसभा में प्राप्त है इसे 2019 के लोकसभा चुनाव में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह टेबल घड़ी है। 1999 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, और गांधीवाद, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, संघवाद आदि को यह मानती है। और 2019 के लोकसभा चुनाव में इसे 5 सीटें मिली थी। और राष्ट्रीय दल का जो आधार वर्ष 2006 में भारतीय चुनाव आयोग की संस्तुति है। राष्ट्रीय दल का जो आधार वर्ष 2006 में है, भारतीय चुनाव आयोग की संस्तुति हुई है। ठीक है, भारत के प्रमुख प्रांतीय दल। अब इसमें हमें भारत के राज्य दिए हैं और उसके कुछ प्रांतीय दल दिए गए हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर है, उसकी प्रांतीय दल है जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी। उत्तराखंड क्रांति दल, पंजाब शिरोमणि अकाली दल, हरियाणा इंडियन नेशनल लोकदल, महाराष्ट्र शिवसेना, गोवा महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, यूनाइटेड गोवंस पार्टी। फिर कर्नाटक जनता दल, सेक्युलर।
केरल कांग्रेस, मनी, इंडियन फेडरल डेमोक्रेटिक पार्टी, तमिलनाडु डीएमके, एआईएमडीके, आंध्र प्रदेश तेलुगु देशम, तेलंगाना राष्ट्र समिति, उड़ीसा बीजू जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, पश्चिम बंगाल फॉरवर्ड ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस, त्रिपुरा इंडिजिनस नेशनल पार्टी ऑफ त्रिपुरा, मिजोरम मिजो नेशनल फ्रंट, मिजोरम नेशनलिस्ट पार्टी, मणिपुर पीपल्स पार्टी, नागालैंड पीपल्स पार्टी, अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल कांग्रेस, असम गण परिषद, असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, बिहार लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल यू, राष्ट्रीय जनता दल, उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, दिल्ली आम आदमी पार्टी। अब हम पढ़ेंगे कुछ रोचक तथ्य। स्वतंत्रता के उपरांत जो है भारत में प्रथम आम चुनाव 1951 और 1952 ईस्वी में हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। व्योमेश चंद्र बैनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। व्योमेश चंद्र बैनर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1980 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी। काशीराम ने 1984 में बहुजन पार्टी की नींव रखी। 1985 में संसद ने दल बदल कानून पारित किया। इस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। फिर हम देखेंगे राजनीति के दलों के समक्ष कुछ चुनौतियां। वंशवाद की चुनौती, पारदर्शिता का अभाव, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, आपराधिक तत्वों की घुसपैठ, विकल्पहीनता। राजनीतिक दल जो है उनके समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। सबसे पहले वंशवाद की चुनौतियां हैं कि जो ऐसा होता था पहले जमाने में कि जो राजा होता था उसी का बेटा राजा बनता था। तो सबसे पहले तो वंशवाद की चुनौती है। पारदर्शिता का अभाव है। पारदर्शिता जो है वो मतलब कि जो हम आम जनता है उनको पता नहीं होता कि जो सरकार है वो कौन कौन से काम कर रही है। सरकारों का लेखा जोखा नहीं होता आम आदमी के पास। आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। लोकतंत्र मतलब कि जो नेता सब है उनको अंदर से लोकतंत्र का अभाव होता है। विकल्पहीनता की कमी होती है लोगों के पास, ठीक है। और जो आपराधिक तत्वों की घुसपैठ, जो कई तो ऐसे आपराधिक मतलब कि कई नेता ऐसे होते हैं जो अपराधी राजनीति में घुस जाते हैं। तो आपराधिक तत्वों की घुसपैठ। यही थे कुछ राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियां। अब हम देखेंगे राजनीतिक दलों में सुधार हेतु सुझाव। क्या क्या करना चाहिए हमें राजनीतिक दलों में सुधार करने के लिए। सबसे पहले तो दल बदल कानून को सख्त किया जाना चाहिए। दल बदल कानून जो होता है जिससे कोई भी नेता होता है वो दूसरी पार्टी तुरंत बदल लेता है अगर उसे पता चलता है कि हमारी पार्टी हारने वाली है। तो आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर रोक लगे। जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो सत्ता में ना आ पाए, इस पे रोक लगाना चाहिए। राजनीतिक दलों में समय समय पर सांगठनिक चुनाव हो। राजनीतिक दलों में भी समय समय पर चुनाव होने चाहिए। राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को पारदर्शी बनाया जाए। राजनीतिक दलों का जो अंदर का कामकाज होता है वो भी हमें लोगों को पता होना चाहिए, आम लोगों को। महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले। महिलाओं को भी जगह मिले राजनीतिक दलों में। चुनाव का खर्च सरकार उठाए। चुनाव का जो खर्चा होता है वो सरकार उठाए। अब हम देखेंगे कुछ एक अंक वाले प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय दल नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं, भारतीय जनता पार्टी ये भी नहीं, बहुजन समाज पार्टी नहीं, ये भी नहीं। तो यह है राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल जो है वो एक राष्ट्रीय दल नहीं है, प्रांतीय दल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रांतीय दल नहीं है। तो इसमें से प्रांतीय दल कौन सा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है, हमने पढ़ा। पहला ही आंसर है राष्ट्रीय जनता दल।
प्रांतीय दल है, समाजवादी पार्टी प्रांतीय दल है, आम आदमी पार्टी भी प्रांतीय दल है। स्वयं काशीराम जी ने किस राजनीतिक दल का गठन 1984 में किया था? तो यह है बहुजन समाज पार्टी। स्वर्गीय काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी का गठन 1984 ईस्वी में किया था। ठीक है, कहाँ चले गए हम? ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है। भारतीय जनता दल का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता दल का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। भारतीय जनता दल मतलब भारतीय जनता पार्टी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? टेबल घड़ी। भारत में किस स्तर पर चुनाव बिना राजनीतिक दलों के लड़े जाते हैं? तो वो है पंचायत स्तर। शासक दल से आप क्या समझते हैं? शासक दल से आप क्या समझते हैं? जो अपनी सरकार बनाती है राजनीति में, उसे शासक दल कहते हैं। कौन सी दलीय व्यवस्था को लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता है? एक दलीय व्यवस्था। दल बदल से आप क्या समझते हैं? जब एक नेता अपनी किसी दूसरी पार्टी में अपना दल छोड़कर, अपना पद छोड़कर किसी और दूसरी पार्टी में चला जाता है तो उसे दल बदल कहते हैं। तो इसके आंसर दिए हुए थे नीचे। विधायिका के लिए किसी दल विशेष से निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि का उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाना क्या कहलाता है? दल बदल। अब है 3 अथवा 5 अंक वाले प्रश्न। राजनीतिक दलों के कार्य लिखिए। राजनीतिक दलों के कार्य हमने इसी में पढ़ा था। राजनीतिक दलों के कार्य पढ़े थे हमने इसमें। राजनीतिक दल के कार्य सरकार बनाना व चलाना, कानून बनाना, चुनाव लड़ना, विपक्ष की भूमिका निभाना, जनमत का निर्माण करना। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी दल को राष्ट्रीय या प्रांतीय मानने का क्या अधिकार है? ये भी हमने देखा था। किसी भी दल को जो है राष्ट्रीय और प्रांतीय मानने के क्या अधिकार है? तो जब कोई दल राष्ट्रीय विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करती है और कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज कर लेती है तो उसे राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिलती है। और जब अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का अथवा 4 राज्यों के सभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल करता है और लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करता है तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाती है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार की दलीय व्यवस्था का वर्णन कीजिए। ये भी हमने पढ़ा था। दलीय प्रणाली कई देशों में जो एक ही दल की सरकार बनाने की आजादी होती है वो एक दलीय व्यवस्था होती है, जैसे चीन। और कुछ देशों को सत्ता में 2 मुख्य दलों के मध्य बदलती रहती है, वो 2 दलीय व्यवस्था, जैसे अमेरिका और ब्रिटेन। और जब अनेक दलों का सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर होता है उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं, जैसे भारत। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियों की व्याख्या कीजिए कि राजनीतिक दलों के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं। तो हमने देखा था राजनीतिक दलों के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। वंशवाद की चुनौती, पारदर्शिता का अभाव, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, विकल्पहीनता, आपराधिक तत्वों की घुसपैठ। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख विचारात्मक तत्वों की विवेचना कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसकी विवेचना करनी है प्रमुख विचारधारा की। तो ऐसे में हम इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं, दल का नाम लिख देंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा, स्थापना वर्ष 1885, विचारधारा के मुख्य तत्व में मध्य मार्गी, धर्मनिरपेक्षता, अल्पसंख्यक के समुदाय हितों की रक्षा करना, और इन सबको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। और 2019 चुनाव में स्थिति जो है 52 सीट पे जीत दर्ज की थी इसने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है,
भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख विचारधारात्मक तत्वों की विवेचना कीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी, इसमें भी हम दल का नाम लिख देंगे भारतीय जनता पार्टी, कमल का फूल, चुनाव चिन्ह 1980 स्थापना वर्ष और प्राचीन संस्कृति से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाना, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, समान नागरिक संहिता। 2019 के चुनाव में 303 सीटें लोकसभा में जीत। और उसके बाद हम ये भी लिख देंगे कि जो है भारतीय जनता पार्टी का जो की स्थापना जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1980 ईस्वी में की थी, नींव रखी थी। और कांग्रेस वाले में ऐसा लिख सकते हैं कि जो वीएमएस चंद्र बनर्जी है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख विचारधारात्मक तत्वों की विवेचना कीजिए। बहुजन समाज पार्टी जो है उसके कुछ प्रमुख विचारधारात्मक की विवेचना करनी है। तो बहुजन समाज पार्टी दल का नाम और चुनाव चिन्ह हाथी, तो स्थापना वर्ष 1984, बासा फूले व पेरियार के विचारों से प्रेरित, धर्मनिरपेक्षता से व अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए विशेष प्रावधान एवं उनके हितों की रक्षा करते हैं। 10 सीटें लोकसभा में 2019 के चुनाव में मिली थी इन्हें। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, कथन की व्याख्या कीजिए। राजनीतिक दल जो है लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, इस कथन की व्याख्या करनी है। तो इसकी आवश्यकता हमने देखी थी यहाँ, तो यहाँ हम इसकी आवश्यकता को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो राजनीतिक दल के बारे में बता देंगे कि ये ऐसा समूह है जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करती है, राजनीतिक दल कहलाती है। ठीक है। फिर इसके बाद राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से होते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम सीधा नीचे आ जाएंगे और ये लिख देंगे, प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है, देश के प्रति उत्तरदायित्व सरकार के लिए आवश्यक है, और जब इसका तीसरा पॉइंट लिखते हैं, जब समाज बड़े जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नजर में लाने के लिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका का वर्णन कीजिए। लोकतंत्र में जो है विपक्ष की भूमिका का वर्णन करना है। तो लोकतंत्र में विपक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार की नीतियों पर नजर रखने के लिए, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने के लिए, सरकार चलाने में सकारात्मक भूमिका निभाती है। लोकतंत्र जो है विपक्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सरकार की नीतियों पर नजर रखने के लिए, सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए और सरकार चलाने में सकारात्मक भूमिका निभाती है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, गठबंधन की सरकार से आप क्या समझते हैं? भारतीय लोकतंत्र में गठबंधन की सरकारों की भूमिका का वर्णन कीजिए। इसमें बताया है, जब चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो या तो दो अधिक राजनीतिक दल विकास के सारा कार्यक्रम के साथ मिलकर सरकार चलाते हैं, इसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। भारत में 1989 से लेकर 2014 तक केंद्र में गठबंधन की सरकार ही रही थी और गठबंधन की सरकार के कारण राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों की को अनदेखी नहीं कर सकती है। केंद्रीय सरकार को कभी क्षेत्रों के विकास पर ध्यान देना होगा, सभी क्षेत्रों के विकास पर ध्यान देना होगा। जब चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल जो है वो साझा कर लेते हैं, मिल जाते हैं और सरकार चलाते हैं, इसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। भारत में जो है 1989 से लेकर 2014 तक केंद्र में गठबंधन की सरकार रही थी। गठबंधन की सरकार के कारण राष्ट्रीय दल जो है क्षेत्रीय दल की को अनदेखी नहीं कर सकती है और केंद्रीय सरकार को सभी क्षेत्रों के विकास पर ध्यान देना होगा। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सामान्य जन किस प्रकार राजनीतिक दलों में सुधार ला सकते हैं? जो सामान्य जनता होती है वो किस प्रकार राजनीतिक दलों में सुधार ला सकती है, इसके कुछ उपाय दिए गए हैं। जन भागीदारी को बढ़ावा देकर, राजनीतिक दलों पर दबाव बनाकर, आपराधिक छवि वाले उम्मीदवार को हराकर, ईमानदार एवं स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवार को जिताकर। तो मतलब कि आम जनता क्या कर सकती है? जन भागीदारी को बढ़ावा देकर राजनीतिक दलों को वो कर सकती है, मतलब कि बढ़ावा दे सकती है, राजनीतिक दलों पर दबाव बनाकर
और आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को हराकर और ईमानदार और स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवार होते हैं उनको जिताकर। अब हमें कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। भारत में बहुदलीय व्यवस्था क्यों है? प्रांतीय दल से आप क्या समझते हैं? किसी दल को प्रांतीय दल का दर्जा कब दिया जाता है? मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ये सब आपके लिए होमवर्क है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था क्यों है, ये भी। भारत में क्षेत्रीय दलों के उभार ने संघवाद एवं लोकतंत्र को मजबूत किया है। आप इस कथन से कहां तक सहमत है, व्याख्या कीजिए। ठीक है। और तमिलनाडु के किन्हीं दो प्रांतीय दलों का नाम बताइए, उनके चुनाव चिन्ह के साथ लिखिए। और बिहार के किन्हीं दो प्रांतीय दलों के नाम लिखिए। तो ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे, ये आपके लिए होमवर्क है HW। ठीक है। ये और इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है, मतलब हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। हमने राजनीतिक दल चैप्टर 6 सिविक्स का कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।